वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वेभ्यो नमः। भगवद गीता महाभारत का एक छोटा अंश है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जहाँ कौरव पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, उन सेनाओं के बीच में अर्जुन को विषाद होता है। वह देखता है कि मेरे गुरु, आचार्य, चाचा, मामा, परिवार के लोग, भाई, बंधु और पितर लोग सब खड़े हुए हैं युद्ध के लिए। तो उसको विषाद हो जाता है, शस्त्र को त्याग देता है। कहता है, गांडीवं संसृते हस्तात् मुखम च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा रोआ रोआ कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है। और इस प्रकार विषाद प्राप्त होने पर भगवान कृष्ण समझाते हैं और क्षत्रियत्व, उसका धर्म कर्म याद दिलाते हैं। कहते हैं, क्लैव्यं मास्म गमः पार्थः नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। तो ये कायरता को छोड़, अपना धनुष पकड़ और युद्ध कर। इस प्रकार उसके विषाद को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जो उपदेश करते हैं, उसमें प्रथम उपदेश है कि ये देह शरीर मरण धर्मा है। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु जो देही है, आत्मा है, वह अजर अमर है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नहीं मरता है, नहीं जलता है, नहीं सूखता है, नहीं गलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये जन्म जन्मांतरों से आत्मा भटकता हुआ अनेक योनियों को प्राप्त करता है, नए नए शरीरों को धारण करता है। जैसे हम मनुष्य पुराने वस्त्रों को, फटे फूटे टूटे वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीरों को बदलते रहते हैं। इस प्रकार से भगवद गीता में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है। विषाद योग, धर्म योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन, कर्मों का वर्णन, धर्मों का वर्णन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के वर्णों का वर्णन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लिए साधनाओं का वर्णन है। किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किन तत्वों से सब बना है, इन सब का वर्णन है। तो भगवद गीता संक्षिप्त रूप से हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, और वो हमें धर्म और कर्म की शिक्षा देता है। इसलिए प्रथम शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। यह जीवन, ये संसार धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, संघर्ष है, युद्ध का मैदान है। इसमें हमें धर्म और कर्म कमाना है। हमारे एक हाथ में धर्म है, एक हाथ में कर्म है,
एक हाथ में ज्ञान, एक हाथ में शक्ति। ब्रह्म क्षत्र, तो एक तरफ योगेश्वर कृष्ण है, दूसरी तरफ पार्थ धनुर्धर अर्जुन है। हमें इन दोनों मार्गों का अवलंबन करना है। श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, विद्या का, अविद्या का, संभूति असंभूति, सभी जो शक्तियां हैं उनको जानते हुए सांसारिक मार्ग का अवलंबन करके, उसको त्याग करके और आध्यात्मिक मार्ग का अवलंबन करना। इसके लिए योग साधना, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग कहा गया। समत्वम योग उच्यते, समता को भी योग कहा गया। भगवद गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में तेरा अधिकार है, हम कर्मों को सुधारें। कैसे कर्म करें? निष्काम कर्म करें। कामनाएं हमें दुखों की ओर ले जाती हैं। स शांति मापनोति न काम कामी, जो अनेक कामना करता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो वह दुखों से भर जाता है, अशांति से भर जाता है। परंतु जो कामनाओं का परित्याग कर देता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, वही शांति को प्राप्त करता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, योगी होता है और ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इसके लिए ओम तत्सत शब्द कहे गए हैं कि ये पवित्र शब्द हैं। ओम का उच्चारण प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक क्रिया कर्म के आदि में, प्रार्थनाओं के आरंभ में ओम का उच्चारण होता है। तत्सत ये पवित्र शब्द हैं। तो ओम तत्सत, ईश्वर जीव प्रकृति के वाची, ये पवित्र शब्दों से हम सब संकल्प उच्चारण करते हैं। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्ध इत्यादि। तो भगवद गीता संक्षिप्त रूप से सभी विषयों का प्रतिपादन करती है। इस प्रकार से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक है, श्रेष्ठ शुभ कार्यों में, यज्ञ कार्यों में उपस्थित रहता है। इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर्म करिए और शांति और मोक्ष के प्रति बढ़ते चलिए। हमारे जीवन के अंदर जो सभी प्रकार के क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हरने का साधन यही है। प्राणायाम की विद्या, इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, बुद्धि की स्थित प्रज्ञता और आत्म शांति। हमारे जीवन के जो 5 भाग हैं, पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है इंद्रियां, और तीसरा है प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात आत्मा। इस प्रकार से हमारे समस्त शक्तियों के लिए जो सुंदर सुंदर उपदेश, प्रेरणाएं और जो ज्ञान है, वह भगवद गीता के अंदर भरा हुआ है, परिपूर्ण है। आओ हम मिलकर के इस भगवद गीता के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। ये उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, गीता दुग्धामृतम महत्। गीता रूपी ज्ञान के अमृतमय दूध का पान करने के लिए आओ हम विद्वानों के, गुरुओं की शरण में चलें और गीता का अध्ययन करें। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो उसी से ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। चतस्रो अवस्था शरीरस्य, हमारे जीवन की जो 4 अवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी भगवद गीता हमें ज्ञान देती है कि बाल अवस्था, यौवन अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो ये सभी 4 अवस्थाओं में किस प्रकार से हमें अनुष्ठान करना चाहिए। चतस्रो अवस्था शरीरस्य
वृद्धिर यौवनम किंचित परिहानिश्चेत इत्यादि आयुर्वेद शास्त्र में जो शरीर विज्ञान के बारे में कहा है, किस प्रकार हमारा जीवन उत्पन्न होता है, आगे बढ़ता है, वो सभी चीज़ों का वर्णन बहुत सुंदर रूप से हमें अपने शास्त्रों में मिलता है। देवताओं के साथ में मित्रता की बात कही जाती है। परमात्मा ने, प्रजापति ने जब हम मनुष्यों को उत्पन्न किया तो उपदेश दिया। लिखा है भगवद गीता में कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति एन वो प्रशविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ने कहा, परमात्मा ने हमें आदेश दिया है कि यज्ञ के द्वारा संयुक्त हो, यज्ञ करो, परोपकार कर्म करो, निष्काम कर्म करो, देवों का आवाहन करो, अनुष्ठान करो, देव पूजन करो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परम श्रेयम् अवाप्स्यथः। यज्ञों के द्वारा देवताओं का अर्चन करो, पूजन करो, उनसे मित्रता करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनकी भावना करो, उनकी भाव से अपने आप को ओतप्रोत करो और परस्पर दूसरे को भाव के अंदर स्मरण करते हुए श्रेय को प्राप्त करें। तो ये सुंदर उपदेश भगवद गीता का हमें मिलता है। इसी प्रकार अंतिम अध्यायों में सत्व रज तम की व्याख्या की गई है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चीज़ 3 प्रकार की होती है। सत्व, रज और तम के हिसाब से 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 3 प्रकार के तप होते हैं, 3 प्रकार की सब क्रियाएँ होती हैं।